वहीं एक तरफ नेपाल में अभी तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम नहीं हो सकी है। नेपाल का जैनजी आंदोलन अब खुद नेतृत्व को लेकर बन गया है। काठमांडू के भद्रकाली स्थित सेना मुख्यालय के बाहर प्रदर्शनकारियों के दो गुट आपस में भिड़ गए, जहां एक पक्ष पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की के समर्थन में नारे लगा रहा था, तो दूसरा पक्ष काठमांडू के मेयर बालेन शाह को अंतरिम नेता बनाने की मांग कर रहा था। स्थिति इतनी बिगड़ी कि दोनों गुटों के बीच हाथापाई और लात घूंसे चलने लगे। इसी बीच नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने मौजूदा हालात पर बयान जारी कर देशवासियों से शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन अब तक जो खबरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं उसके मुताबिक नेपाल की बागडोर कौन संभालेगा, इसको लेकर अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हो पाया है। यानी नेपाल में अभी भी नेतृत्व को लेकर लोगों के मन में सवाल है कि देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। ऐसे में अब तक नेपाल को अगला पीएम नहीं मिलता है, तब तक पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम करना एक चुनौतीपूर्ण। वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं गोविंद ठाकुर, जो कि कंसल्टेंट एडिटर है। और गोविंद जी, आपसे मेरा सवाल ये है, मौजूदा हालात की अगर बात की जाए, नेपाल की बात की जाए, जैन जी आंदोलन की बात की जाए, तो काठमांडू में सेना मुख्यालय से बाहर जिस तरह से दो गुट भिड़े हुए हैं, ये आंदोलन के भीतर के गहराते मतभेद को आखिरकार बढ़ा ही रहा है। और जैन जी आंदोलन में नेतृत्व को लेकर इतनी दरार आखिर क्यों उभर कर सामने आ रही है? देखिए शालिनी, जो ये आंदोलन हो रहा है उसमें पहले जो देखा जा रहा था उसमें जो जैन जी जो गुट थे एक हुआ करते थे, और जब से आंदोलन के लगभग खत्म की ओर जाने की कोई गुंजाइश बनी हुई थी, ऐसे में उनमें दो गुट की फाड़ हो गई है। और उन्होंने सबसे पहले तो सुशीला कार्की का नाम दिया था, उसके बाद बालेन शाह का नाम आया था अंतरिम प्राइम मिनिस्टर के तौर पर। लेकिन दो गुट हो जाने के बाद से सुशीला कार्की ने अपना नाम वापस ले लिया था, और दूसरे नाम के तौर पर देखा जाए कुलमुसल घिसिंग का नाम आया था। तो ऐसे में अब बालेन शाह भी पीछे हो चुके हैं और सुशीला कार्की और कुलमान घिसिंग अब रेस में हैं। तो ऐसे में अब ये कह सकते हैं कि अभी भी नेपाल में अंतिम सरकार का मुखिया कौन होगा, उसका रूपरेखा क्या होगा, इस सब को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उम्मीद ये की जा रही है कि आज उसके नाम की जरूर कोई सहमति बन जाएगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो इमरजेंसी की तरफ ये नेपाल जा रहा है। फिलहाल सेना ने अपने कब्जे में पूरे नेपाल की प्रशासन व्यवस्था को कर लिया है, और सभी जगह चेतावनी दिए जा रहे हैं कि आप किसी तरह की उपद्रव आप नहीं कीजिए, हम अंतरिम सरकार बनाने की ओर अग्रसर हैं। अगर बात की जाए पूर्व मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की और काठमांडू के मेयर बालेन शाह की, तो दोनों के नाम सामने आ रहे हैं प्रधानमंत्री की रेस में, और इनके समर्थन और विरोध के पीछे आखिर बात की जाए राजनीतिक ताकतों की, तो कौन सी खड़ी होती हुई नजर आ रही है? देखिए, इसमें सबसे पहली बात यह है कि जो इसमें बाहरी ताकतों की बात हो रही है उसमें एक शंकाएं तो जरूर है कि चाइना का इन्फ्लुएंस और साथ साथ अमेरिका का इन्फ्लुएंस इसमें है। जो जिस तरह से ये घटनाएं घटी है और जिस तरह से जो आंदोलन शुरू हुए हैं, इसमें आरोप ये लग रहे हैं कि बाहरी ताकतों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। लेकिन जहां तक प्रत्यक्ष रूप से अगर देखें यहाँ पर शालिनी, तो इसमें जो जैन जी जो गुट हैं उसमें पहले तो आपस में सामंजस्य थे, लेकिन नेता कौन होंगे उसके लिए अलग अलग सबके चॉइस बन रहे हैं। उसी का नतीजा है कि बालेन शाह सबसे पहले नाम उभर कर आया था। इसके बाद कार्की और बालेन शाह के बीच में मतगणना भी करवाई गई थी आपस में, ये सारे नेता जो थे इनको आपस में। तो लगभग 60% जो लोग थे, जो युवा थे, उन्होंने कार्की के पक्ष में उन्होंने मत दिया था। उसके बाद बालेन शाह ने नाम वापस ले लिया था, और फिर उनके नाम की फिर से नाम आगे किया जा रहा है। उसके साथ साथ में कुलमान घिसिंग है, उनके भी नाम आगे किए गए हैं। ऐसे में कहना मुश्किल है कि अंतिम मुहर किसके नाम से लगेगी, क्योंकि जिस तरह से आर्मी का कहना है कि हम पूरे नियंत्रण में पूरी व्यवस्था को रखे हुए हैं और हमारी मीटिंग बराबर चल रही है अंतिम सरकार की ओर से बनाने की ओर से, और कार्की के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। चलिए गोविंद जी, नजर बना के रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए।